हाय गाइस, सीबीएसई प्रेस के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, इससे पहले मैं आपको डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस पढ़ा चुका हूँ और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताऊँगा। तो आज मैं वो लेके आ गया हूँ। मैं आपको कुछ 5 या 6 ट्रिक्स या टिप्स बताऊँगा जिसकी मदद से आप कुछ क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और काफ़ी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपके पास टाइम कम है तो आप उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो अब हमारा पहला जो ट्रिक है वो है डिटरमिनेंट ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ये जो ट्रिक है वो किस पे वैलिड है, जिसके ऑर्डर 3x3 या उससे ऊपर के हों, यानी 3x3 या 4x4 या 5x5 इस तरह के। 2x2 के पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, या 1x1 पे। तो इसमें क्या ये ट्रिक है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने कोई एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया जिसमें 3x3 का जैसे हम लोग लेते हैं और इसमें हम लोगों ने नंबर रखा कॉन्जिक्यूटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स है। अब इसके बाद इसका अगर डिटरमिनेंट निकालने को बोला जाए तो आपको बिना कुछ सोचे समझे इसको आपको क्या लिख देना है, 0। इसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 आएगा। अब अगर हम देखें कि 4x4 में क्या होगा, 4x4, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं अपने से, इसका भी 0 आएगा। ये आपका कहाँ पे काम आएगा, ये आपका काम आएगा जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको कुछ डिटरमिनेंट या कुछ मैट्रिसेस दे दी जाती हैं और उसके बाद कम समय में आपको उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। तो आप इन सबको याद रखेंगे तो काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। 5x5 में भी यही होता है, 6x6 में भी यही होता है, 7x7 में भी यही होता है, मतलब 3x3 ऑनवर्ड्स आपका सेम टू सेम ऐसा ही रहता है, ठीक है। अब मैंने 2x2 के लिए क्यों मना किया था, हम लोग 2x2 का भी देख लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। आप इसका निकालेंगे तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 4 - 6 आएगा विच इज़ -2, तो ये इसमें एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा 1 से शुरुआत होनी चाहिए, और जैसे स्क्वायर में जैसा होता है जैसे 3x3 का है तो इधर पे 9 आ गया, यहाँ पे 4x4 का है तो यहाँ पे 16 आ गया, यानी कि 1 से शुरुआत करके आपको उसको एंड तक ले जाना है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस में, तब आपका ये ट्रिक या टिप वैलिड होगा। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ट्रिक्स पे। तो जो हमारी नेक्स्ट टिप है या जो ट्रिक है वो ये है कि कैलकुलेटिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्पेशल मैट्रिसेस। अब कौन कौन सी स्पेशल मैट्रिसेस हैं जिनके हम लोग डिटर्मिनेंट पहले ही कैलकुलेट करके रख सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो किस तरह का, मतलब कितने ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है या कौन कौन से नंबर उसमें रखे हैं, आप उनका डायरेक्टली उनका बता सकते हैं डिटरमिनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, ठीक है। सबसे पहला हम लोगों का क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक आपको याद होगा, अगर आपको नहीं याद है तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर आप कोई भी नंबर रख दें, मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक ही होना चाहिए और आप कोई सा भी नंबर उसमें चूज़ कर सकते हैं, तो उसका जो डिटरमिनेंट आपका आने वाला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, वो हमेशा 0 आने वाला है, ठीक है। ये हो गया आपका किस तरह का, पहला, आप कोई सा भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लीजिए, उसका डिटरमिनेंट निकालिएगा, वो आपका 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं आपके सामने कोई डिटरमिनेंट लिखता हूँ और उससे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि उसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो जैसे एक ये मैट्रिक्स मैंने लिखा, मतलब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ठीक है, और इसका अगर आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करें, अगर आप इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करें, मैं थोड़ा पास कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करें तो ये आएगा ए बी, ठीक है। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अच्छा, अब इसका यूज़ क्या है, जैसे आपके पास एक और ऐसा मैट्रिक्स दिया है, एक और ऐसा डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है,
4x4 का 1 1 प्लस ए 1 1 1 1 1 प्लस बी, ठीक है 1, और उसके बाद 1 1 1 1 प्लस सी। तो इसका आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा डिटर्मिनेंट। हाँ बिल्कुल सही, ए बी सी। ऐसे करके आप 5x5 का भी कर सकते हैं, 6x6 का। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपका ये मतलब ए बी ही लिखा हो, इसकी जगह आप ए बी की जगह कुछ भी रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे बाय चांस ए की जगह 2 लिखा होता या बी की जगह 3 लिखा होता, अगर आप ये सब पहचान लेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा, ए की जगह अगर 3 और बी की जगह 2 लिखा होता 6, है ना। हम लोग को ज़्यादा मुश्किल नहीं होती कैलकुलेट करने में, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक और तरह का डिटरमिनेंट देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार लिखा है, ठीक है। ये ऐसा लिखा है कुछ, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसका अगर आपको कैलकुलेट करना है डिटरमिनेंट, तो आपको 4x4 का एक बड़ा सा डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो हमको ये सब झंझट नहीं पालनी। और पता, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देंगे ना, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई अपनी ट्रिक या कुछ ऐसा कुछ दिमाग लगाएं जिससे ये विद इन मिनट्स सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इसमें दिमाग कुछ नहीं लगाना है, इसको पहले से ही कैलकुलेट करके मैंने रखा हुआ है। तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न इसका बन रहा है ना। अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और भी तरह के डिटरमिनेंट पे, मतलब 3x3 पे भी अप्लाई करके देख लेना, 5x5 पे भी अप्लाई करके देख लेना, या फिर ए की जगह 1 बी की जगह 2, या मतलब कोई भी इंटीजर रख के आप देख सकते हैं, ठीक है। आंसर इसी तरह के पैटर्न में आने वाला है। अब इसके बाद अगला अगर आपको बताऊं, तो अगला तरह का डिटरमिनेंट कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पर आपको मैं बता देता हूँ, मतलब इसका यूज़ काफ़ी तगड़ा है। ये जैसे कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, इसको तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी ट्रिक है। अब ट्रिक अगली शुरू होगी, ठीक है। अब मैं आपको कुछ डिटरमिनेंट लिख के देता हूँ और उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रिक कहाँ एप्लीकेबल है। तो जैसे कि एक डिटरमिनेंट ऐसा लिखा हुआ है 1 0 0 अल्फ़ा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, 1 को इस तरफ ले चलना है और अल्फ़ा को भी इस तरफ ले चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, ठीक है। अभी भी इसको इधर ही पे ले चलना है और इसको इधर ही पे लेके चलना है, ठीक है। तो ये आएगा 0 अल्फ़ा 1 0, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका अभी भी ये अल्फ़ा इधर को जाएगा और 1 इधर को जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, अल्फ़ा 0 0 1। अब आप कहेंगे, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके दिखाइए। पिछले वाले में तो आप कैलकुलेट कर लिए, होशियारी झाड़ लिए, इसमें करके दिखाइए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस क्या करना है, जो ऊपर कैलकुलेट किया है उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यही चीज़ 6x6 में मैंने अगर किया, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 0 0 0 0 अल्फ़ा, ठीक है। और ऐसे करके आप फिर इसके बाद 1 को इस तरफ ले जाना, 0 1 0 0 अल्फ़ा 0, फिर 0 0 1 अल्फ़ा 0 0, ठीक है। फिर 0 0 अल्फ़ा 1 0 0, और ऐसे ही करके आप इसको धीरे धीरे अल्फ़ा को इस तरफ ले आइए, 0 0 1 0, उसका अल्फ़ा 0 0 0 0 1, ठीक है। मैं कहूँ इसको कैलकुलेट करिए, तो अब आप लोगों के पसीने छूटने लगे, क्योंकि 6x6 का कोई पागल ही होगा जो कैलकुलेट करेगा। तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको भी आपको उसी जैसा ये पैटर्न बना हुआ है उसी पैटर्न के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। ये हो गया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जो अगली मेरी टिप है वो ये है कि अगर आपके सामने एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया हो, ठीक है, ऑर्थोगोनल, आपको पता होगा ऑर्थोगोनल क्या है, आई गेस। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जाए आगे या पीछे, और अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, तो इसका मतलब वो ऑर्थोगोनल हो जाता है, समझ में आया। यानी कि उसका ट्रांसपोज जो है वही उसका क्या हो जाता है,
बिल्कुल सही, इन्वर्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या मैं ट्रिक और टिप बताऊं? इसमें कुछ नहीं करना है आपको, आपको बस इसमें आपको मॉड ले लेना, मॉड यानी कि डिटरमिनेंट निकाल लेना है। तो आपको पता है कि ये अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा है ना, ये तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि आई है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये दो, इन दोनों का डिटरमिनेंट सेम आएगा, तो मैं दोनों को ये लिख सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, ये मतलब अगर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें कोई एक है इन दोनों में से, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। या तो +1 आएगा या -1 आएगा, वैसे दोनों ही वैल्यू हो सकती है, ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, ऑर्थोगोनल पे ही बेस्ड मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ जो कि मैंने शायद पिछले लेक्चर में नहीं बताया था। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर मेरे पास ये कोई एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं, एक आपका ये रहा कि स्क्वायर कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, ठीक है, और इनकी वैल्यू 1 आने वाली है, दोनों को ऐड कर देंगे अगर आप, ठीक है। या फिर ये कर सकते हैं आप, ये सब कैलकुलेट आप कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। ये मैं एकदम ऑथेंटिक चीज़ है, आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ ये सब। और लेकिन एक बात याद रखना कि ये जितनी भी ट्रिक्स बता रहा हूँ ना, इनको बोर्ड में जितना हो सके कम ही यूज़ करना है। इनका यूज़ आप जैसे वेरीफाई करने के लिए अपने आंसर को, अगर आपके पास टाइम है, वेरीफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप फ्री हैं, बिल्कुल आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो वो जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो। वैसे एडवांस में इस तरह क्वेश्चन आते नहीं है जो आप ट्रिक वगैरह सॉल्व करें, उसमें दिमाग लगता ही है ना। एनडीए वगैरह में यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों का। अच्छा, अगर और भी मैं बताऊँ आपको, तो कुछ इस तरह से है, जैसे अगर आपके पास 3x3 का हुआ, यहाँ पे C1 C2 C3 भी हो गया है ना, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको लिख दूँ नहीं तो आप लोग कहोगे कि बताओ 2x2 का में आपने कहाँ से 3 ले आ दिए। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है, C1 C2 C3। ये आपका हो गया, मतलब ऐसे ही आप एकदम पैटर्न को फॉलो करके आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैंने ये सब याद नहीं किया है, मुझे बस पैटर्न ही पता है, और ये सब अगर मुझे अपने टाइम पे पता होता तो मैं और अच्छा कर पाता, ठीक है। ये हो गया। तो वीडियो अब काफ़ी लंबी हो रही है, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा। और उसमें इतने औसम ट्रिक्स हैं और इतने अच्छे मतलब ट्रिक्स मैंने उसमें डाले हुए हैं कि आप विद इन सेकेंड्स अपना इन्वर्स, एडजॉइंट, है ना, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ये सब आप विद इन 30 सेकेंड्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, बस सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है जितना हो सके, ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंगेज हो पाएँ इसमें, उतना अच्छा रहेगा। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। जय हिंद।